हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट यानी कि शेप्स। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे शेप्स क्या होते हैं और शेप्स को कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चों, शेप क्या होता है। ओके, तो शेप की डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन ये है कि अ शेप इज द फॉर्म और आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय इट बाउंड्रीज। ओके, यानी किसी वस्तु की बाहरी रेखाओं या सीमाओं से बना हुआ रूप आकृति या आकार कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु की बाहरी जो सीमाएं होती हैं, बाहरी उसकी लाइंस होती हैं, एज होती हैं, उनसे जो बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आकृति या आकार कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, सपोज हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। ओके, हम एक क्यूब बनाते हैं। ओके, ये बच्चों हमने एक क्यूब बनाया है। इसकी आउटर बाउंड्री को आप चेक करोगे, आउटर बाउंड्री हमारी कौन कौन सी है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी आउटर बाउंड्री है ये, जैसे ये हमारी एक आउटर बाउंड्री है, करेक्ट, ये हमारी आउटर बाउंड्री है, ये हमारी आउटर बाउंड्री है, ये हमारी आउटर बाउंड्री है। तो ये हमारी पूरी एक आउटर बाउंड्री है और इनसे मिलकर हमारा एक शेप बना जिसको हम आकृति या आकार कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि हम शेप्स की स्टडी करते क्यों हैं। ओके, तो बच्चों शेप्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज मिले या कोई भी ऑब्जेक्ट मिले तो हम उसको मेजर कर पाए या उसको हम माप पाए कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है। ओके, तो जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये, यानी कि ये इसकी कुछ हाइट है, करेक्ट, किसी हाइट होगी, इसको हम बोल देते हैं एच। और यहां से बात करते हैं ये इसकी मान लेते हैं लेंथ होगी। और यहां से लेके ये इसकी विड्थ होगी। यानी कि बच्चों हम किसी भी शेप को, आकार को अगर मेजरमेंट करते हैं तो हमें तीन की पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो की पॉइंट क्या होते हैं? तो फर्स्ट होता है बच्चों अपना लेंथ, ओके, जिसको हम बोलते हैं लंबाई। दूसरा पॉइंट होता है हमारा विड्थ, जिसको हम बोलते हैं चौड़ाई। तीसरा पॉइंट होता है हमारा हाइट, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई। ओके, यानी कि किसी भी शेप को नापने के लिए, किसी भी शेप को मेजर करने के लिए हमें इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। इन्हीं के बेसिस पे हमने शेप को कुछ कैटेगरीज में डिफाइन किया है जो कि हम आगे स्टडी हम करेंगे। जैसा कि आप समझ गए कि हमें किसी भी शेप को स्टडी करने के लिए लेंथ, विड्थ एंड हाइट को हम मेजर करके ही किसी भी शेप की मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, इस फिगर से आपको क्लियर होगा कि लेंथ क्या होता है, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है। अगर मान लो इसमें आपको कंफ्यूजन आता है समझ में, इसमें अगर मान लो प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा, मैं एक इमेज और आपको दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हाइट है, कौन सा विड्थ है। ओके, अगर बच्चों आप देखोगे इस इमेज को, ठीक है, इस इमेज को अगर आप चेक करोगे तो ये जो पॉइंट है ये, इसको हम बोल देते हैं विड्थ, WIDTH। ओके, विड्थ। ये जो पॉइंट है हमारा बच्चों, इसको हम बोल देंगे लेंथ। और ये जो है इसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, ये बच्चों हमारा एक क्यूब है, ठीक है, जिसको मेजरमेंट करने के लिए हमें विड्थ, लेंथ और हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा इसमें विड्थ है, कौन सा हाइट है, कौन सी हमारी लेंथ है। ये कोई
स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम इस साइड को, ये जो साइड है हमारी, इस साइड को ही हम विड्थ लें, करेक्ट, ऐसा कोई भी हमारा रूल नहीं है। हम चाहे तो विड्थ लेंथ की जगह पे लिख सकते हैं, लेंथ को हाइट की जगह पे लिख सकते हैं, हाइट को विड्थ की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा हमारा मन करे हम उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है, इस इमेज के थ्रू आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो विड्थ, हाइट और लेंथ, ये तीन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनसे हम शेप को मेजर कर पाते हैं, उसका मेजरमेंट निकल पाते हैं। जैसे कि आगे आप जो आगे की क्लासेस आएंगी उनमें आप पढ़ोगे कि किसी भी शेप का एरिया क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, ठीक है। जब हम एरिया निकालेंगे या पैरामीटर निकालेंगे या सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो हमें बच्चों इन प्रॉपर्टीज की यानी कि विड्थ, हाइट और लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के थ्रू हम उन मेजरमेंट्स को निकाल पाएंगे, ठीक है। अब तक का मैं समझता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइट, विड्थ और लेंथ क्या चीज होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अगर मैं बात करता हूं बच्चों की शेप्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, शेप्स हमारे पास कितने टाइप के शेप होते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे। शेप इन मैथमेटिक्स, ओके। शेप जनरली हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लाइक जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ओके। यहां बच्चों आप देखोगे एक टर्म सब में कॉमन आ रहा है, डायमेंशनल, ओके। डायमेंशनल, 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 ओके। तो बच्चों डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का सीधा सा बच्चों मतलब होता है डायमेंशंस, यानी कि डायमेंशन। और डायमेंशन क्या होती है हमारी? लेंथ, हाइट और विड्थ। ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं इन्हीं को हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। इसके ही बेस पे हम टाइप ऑफ शेप्स को स्टडी करेंगे कि किस डायमेंशनल शेप में हमारा क्या शेप बनता है और कैसे बनता है, ओके। जैसे कि पहला हमारा टाइप आता है जीरो डायमेंशनल शेप। जीरो डायमेंशनल शेप का मतलब बच्चों क्या है कि यहां पे जो जीरो इंडिकेट कर रहा है, ओके, जीरो डायमेंशनल, डायमेंशन का मतलब लेंथ, हाइट एंड विड्थ, और जीरो का मतलब इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। यानी कि जीरो डायमेंशन है, यानी कि ना तो उसमें लेंथ होगी, ना हाइट होगी, ना विड्थ होगी, तो वो हो जाएगा जीरो डायमेंशनल शेप। लेकिन बच्चों ये इमेजिन आप करो, जिस शेप में ना तो लेंथ है, ना तो हाइट है, ना तो विड्थ है, तो वो शेप कैसा बनेगा, ठीक है। चलो हम इसको बना के देखते हैं। हमारा बच्चों ये जो है, ये हमारा ए पॉइंट जो होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। जैसा कि बच्चों अभी हमने पढ़ा था, ये सेक्शन जो होता है हमारा विड्थ होता है, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी हाइट होती है, ओके। अब एक ऐसा शेप यानी कि जीरो डायमेंशनल शेप जिसमें ना तो हाइट है, ना ही विड्थ है, ना ही लेंथ है, यानी कि वो शेप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहां पे लाई करेगा, यानी कि कहां पर आएगा? तो बच्चों यहां पे जो सेंटर है ना, सेंटर इसका, तो यहां पे वो पॉइंट आएगा। जब यहां पे वो पॉइंट आएगा तो उसमें ना तो हाइट है, ना विड्थ है, ना लेंथ है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? सपोज करो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सिंपल सा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये पॉइंट ना तो इसमें हाइट होगी, ना ही लेंथ होगी, ना ही विड्थ होगी। तो यानी कि जीरो डायमेंशनल का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है एक पॉइंट, यानी कि कोई हम एक पॉइंट बना देंगे उसको बोलेंगे जीरो डायमेंशनल शेप। क्यों? क्योंकि जीरो डायमेंशनल शेप में ना तो हाइट होती है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है बच्चों, ओके। मैं ये समझता हूं कि आपको जीरो डायमेंशनल एकदम क्लियर हो चुका होगा, जैसा कि नाम से भी सजेस्ट कर रहा है कि जीरो डायमेंशनल यानी कि जीरो डायमेंशन, उसमें एक भी डायमेंशन नहीं है, ना तो बच्चों उसमें हाइट है, ना ही उसमें लेंथ है, ना ही उसमें विड्थ है, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ, ओके। सेकंड डायमेंशन शेप हमारा जो आता है वो आता है वन डायमेंशनल शेप, यानी कि
जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि वन डायमेंशनल शेप, यानी कि इस शेप में एक डायमेंशन तो होगी ही होगी। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A 1D shape has only length, no width, no height, यानी कि वन डायमेंशनल शेप में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ और हाइट नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारा सिस्टम है, ओके, यहाँ विड्थ, यहाँ हाइट और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। अगर मान लो कोई एक ऐसा शेप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है और कुछ है ही नहीं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, बनाते हैं वन डायमेंशनल शेप। अगर यहाँ पे बनाते हैं, ये लेंथ है, मान लो कि यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन खींचते हैं, ओके, यानी कि ये हमारा हो गया वन डायमेंशनल शेप। सिर्फ और सिर्फ जिसमें लेंथ होती है वो होता है वन डायमेंशनल शेप। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया। अगर आप इसको देखोगे भी तो ये सिंपल एक लाइन बन जाएगी। अगर मान लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, बना दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? सिर्फ एक लाइन है ये। तो यानी कि वन डायमेंशनल शेप का सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइन। ओके, सेकंड एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल शेप बच्चों, जब हम अपने घर में टॉर्च जलाते हैं, ओके, जो टॉर्च की लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में ट्रेवल करके एक लाइन बनाते हैं। आप अपने घर पे टॉर्च को जला के देखना कि उसकी जो रेस निकलती हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में ट्रेवल करके एक लाइन बनाती हैं। तो वो भी हमारा वन डायमेंशनल शेप का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ, वन डायमेंशनल शेप वो शेप होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ और हाइट नहीं होती है। करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट डायमेंशनल शेप पे। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट डायमेंशनल शेप है वो है टू डायमेंशनल शेप, यानी कि 2D। अब टू डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है? इसमें दो डायमेंशन होंगी होंगी। ठीक है, वो डायमेंशन कौन कौन सी होंगी पढ़ते हैं। अ 2D शेप हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ, नो हाइट, यानी कि टू डायमेंशनल शेप में लेंथ और विड्थ होते हैं, हाइट नहीं होती। उनको हम टू डायमेंशनल शेप कहते हैं। और टू डायमेंशनल शेप हमेशा से फ्लैट शेप होते हैं। ओके, यानी कि टू डायमेंशनल शेप हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ एंड दीज आर दी फ्लैट शेप। फ्लैट शेप का बच्चों मतलब क्या है? फ्लैट शेप वो शेप जिनको हम पेपर पे इजीली बना के इमेजिन कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं अच्छे से। ओके, अब इसके एग्जांपल्स आते हैं। टू डायमेंशनल शेप के बच्चों एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं। ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पेंटागन। ओके, तो ये बच्चों सारे एग्जांपल जो हैं 2D शेप के हैं, क्योंकि इनमें बच्चों ये 2D शेप का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इनमें लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है। ओके, दूसरी चीज, डायमेंशन का एक मतलब ये भी होता है कि हमारा शेप कितनी डायरेक्शंस में फैला हुआ है। ओके, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है या फोर डायमेंशनल है। ओके, अब जैसे कि हम मान लो इसको स्टडी करते हैं। हमारा ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल को यहां हम बनाते हैं तो ये भी टू डायमेंशनल है, क्योंकि ये दो ही डायरेक्शंस में फैला हुआ है, विड्थ में है और लेंथ में है। ठीक है, हाइट इसमें नहीं होती है क्योंकि ये शेप फ्लैट शेप होते हैं। ओके, ट्रायंगल की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें हाइट का थोड़ा सा एक रोल होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना अपने माइंड में रखो कि ट्रायंगल जो होता है फ्लैट शेप होता है, इसलिए उसमें हाइट नहीं होती है, जिसके कारण हम उसको टू डायमेंशनल शेप में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट शेप जो हमारा है वो है सर्किल। ओके, सर्किल बच्चों, अब एक मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर्किल में ना तो हाइट है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, तो इसको टू डायमेंशनल शेप में हमने क्यों लिया है?
क्योंकि सर्किल में बच्चों हमेशा डायामीटर होता है, रेडियस होता है। ओके, तो हमने इसको टू डायमेंशनल शेप में इसलिए रखा हुआ है कि जब भी हम पेपर पे सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो ये दो डायरेक्शंस में फैलता है। यानी कि अगर हम मान लो सर्किल को बनाते हैं, ठीक है, अगर यहां पे हम सर्किल को बनाते हैं तो हमेशा ये बच्चों दो डायरेक्शन में फैलेगा। पहला फैलेगा ये विड्थ की तरफ, सेकंड फैलेगा ये लेंथ की तरफ। ओके, तो इसलिए हमने इसको टू डायमेंशनल शेप में लिया हुआ है, लेकिन इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती है, इसमें रेडियस और डायामीटर होता है। इनका क्या यूज होता है आगे वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस अभी के लिए मैं यहीं पे इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शेप है टू डायमेंशनल वो है स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों एज यानी कि चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों भुजाओं से 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। ओके, ये भी हमारा फ्लैट शेप होता है, इसमें भी हाइट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, इसलिए हमने इसको टू डायमेंशनल शेप में लिया हुआ है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की जो एजेस होती हैं या जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ओके, तो इसमें भी बच्चों हमारी हाइट नहीं होती है, ठीक है, इसमें लेंथ और विड्थ होती है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसलिए इसको भी हमने टू डायमेंशनल शेप में रखा है। अगर मान लो इसमें कहीं से भी हाइट इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, जब हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये थ्री डायमेंशनल शेप में पहुंच जाएगा, फिर उस टाइम पे उसको हम रेक्टेंगल ना बोल के उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पेंटागन। पेंटागन भी बच्चों हमारा टू डायमेंशनल शेप है, क्योंकि इसमें भी हाइट नहीं होती है, ये भी फ्लैट शेप होता है जिसको हम पेपर पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हाइट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और हाइट होती भी नहीं है। ओके, तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये टू डायमेंशनल शेप समझ गए होंगे कि टू डायमेंशनल शेप होता क्या है। यानी कि टू डायमेंशनल शेप वो शेप होता है जिसमें लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है, और ये शेप फ्लैट शेप्स होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल शेप की तरफ। ओके, नेक्स्ट डायमेंशनल शेप इज थ्री डायमेंशनल शेप, यानी कि वो शेप जिसमें थ्री डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी डायमेंशन होंगी? हमारे पास तीन ही डायमेंशन होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल शेप का मतलब क्या है कि इसमें थ्री डायमेंशंस होंगी। थ्री डायमेंशंस कौन कौन सी होंगी? लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, और ये बच्चों सॉलिड शेप्स होते हैं। ओके, टू डायमेंशनल शेप्स की तरह नहीं होते हैं। टू डायमेंशनल शेप क्या होते हैं? वो फ्लैट शेप होते थे, लेकिन थ्री डायमेंशनल शेप जो होते हैं वो सॉलिड शेप होते हैं और इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। ओके, तो जो आप फर्स्ट स्क्रीन पे मेरे देख रहे हो, फर्स्ट जो इमेज है ये क्यूब की है। ओके, ये बच्चों क्यूब की है। अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं तो देखो ये बच्चों जो इसका है, ये इसकी हाइट है। ओके, ये हम मान सकते हैं इसकी लेंथ मान सकते हैं इसको, और ये जो है ये है इसकी विड्थ, यानी कि ये है हाइट, हम हाइट को एस से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ को एल से कर रहे हैं, विड्थ को डब्ल्यू से कर रहे हैं। यानी कि वो शेप्स जिनमें विड्थ, लेंथ एंड हाइट है वो थ्री डायमेंशनल शेप में आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, ये है हमारा क्यूबॉइड। ओके, इसमें भी लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों है, इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल शेप में रखा हुआ है। अब आते हैं स्पेयर में। बच्चों स्पेयर तो आप इस तरीके से समझो, जब आप गेम खेलते हो फुटबॉल का, ओके, उसमें जो फुटबॉल होती है उसको आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा सर्किल तो हमारा फ्लैट शेप हो गया, लेकिन स्पेयर उससे अलग होता है, क्योंकि
ये सॉलिड होता है। जो फुटबॉल होता है उसका आर्किटेक्चर ऊपर एक सर्कुलर वे में बना हुआ होता है, ठीक है, और उसके अंदर हवा होती है, यानी कि वो सॉलिड हो जाता है। तो वो सॉलिड शेप हो गया। अगर हम उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि वो थोड़ा सा सर्किल से अलग है, क्योंकि सर्किल हमेशा फ्लैट होता है, स्फेयर फ्लैट नहीं होता है। स्फेयर में हमारे पास जो है उसकी लाइक डेप्थ भी होती है, कहीं ना कहीं उसमें डेप्थ होती है, जिसकी वजह से हम इसको 3 डायमेंशनल शेप में लगते हैं। इसका पूरी जो प्रॉपर्टी स्पेयर की है वो आगे वाले हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी के लिए यहीं पे मैं इसको रोकता हूं। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों सिलेंडर। ठीक है, अगर मैं इसको इमेज को बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये है बच्चों हमारा सिलेंडर, जो कि 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप है, इसमें बच्चों हाइट इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका बेस देखोगे, ओके, बेस देखोगे तो ये हमें सर्कुलर बेस मिलेगा। ओके, सर्कुलर बेस, सर्किल तो हमारा 2 डायमेंशन में आता है, लेकिन 2 डायमेंशन के साथ साथ इसमें हाइट भी इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो 2 डायमेंशन उसके ले लिए हमने और 1 डायमेंशन इसका ले लिया, तो ये भी हमारा 3 डायमेंशनल शेप होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारा कोन का। बच्चों कोन क्या होता है? जब आपके घर में किसी की बर्थडे पार्टी होती है और बर्थडे बॉय को एक कैप पहनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते होंगे इसी टाइप का होता है। ठीक है, तो उसी टाइप के शेप को बच्चों, या उसको हम कोन कहते हैं। ठीक है, अब इस कोन में भी कहीं ना कहीं हाइट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हाइट इन्वॉल्व है, तीसरा पैरामीटर यानी हाइट ही होता है हमारा। हाइट इन्वॉल्व है, तो इसको भी हम 3 डायमेंशनल शेप में रखते हैं। ओके, तो ये था बच्चों हमारा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप का एक्सप्लेनेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, आप वहां पे पूछ सकते हो, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूं। आप किसी भी टाइम पूछिए, मैं किसी भी टाइम आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको शेप समझ में आ गया होगा, शेप्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।